फवाद खान के ऑलमोस्ट सारे फेमस ड्रामास को मैंने अपने चैनल पर डिस्कस कर लिया है। उन वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज हम फवाद के बेस्ट करेक्टर्स की बात करेंगे, ड्रामास की नहीं, क्योंकि ज़िंदगी गुलजार है कंटेंट और स्टोरी लाइन के लिहाज से पाकिस्तान के बेस्ट ड्रामास में से है, और इसी तरह फवाद खान के भी। अगर इनके अलावा आपको लगता है कि एक्टर ने कोई और किरदार ज़्यादा बेहतर निभाया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर यह बात बतानी भी उतनी ही ज़रूरी है कि अगर हम क्रिटिसाइज़ करेंगे तो करेक्टर्स को, ना कि एक्टर को, तो इसलिए आप भी इस वीडियो को इसी तरह देखें। मुश्तबा फ्रॉम कुछ प्यार का पागलपन। हालांकि ये ड्रामा इतना पॉपुलर नहीं हुआ, पर इस ड्रामे में सनम के साथ फवाद की केमिस्ट्री बहुत कमाल है। मुश्तबा का किरदार थ्रू आउट ड्रामा एक लालची और घमंडी इंसान का दिखाया गया है, जिसको लगता है कि उसके चचा ने अपनी मेहनत से जो भी कमाया है और उस पर सिर्फ उसी का हक है। अशर फ्रॉम हमसफर। अशर का किरदार लिखा है फरत इश्तियाक ने। अशर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और अपने पेरेंट्स का काफ़ी फरमाबरदार है। तभी वो अपने फादर के कहने पर खीरत से शादी करने पर तैयार हो जाता है। अशर शादी के बाद भी खीरत के साथ एक अच्छी लाइफ पार्टनर की तरह ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। तभी उसके करेक्टर के अंदर का जेलसी फैक्टर खीरत की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। खिजर के ड्रामे में एंट्री के साथ ही अशर को उससे प्रॉब्लम होती है। इसकी क्या वजह है? आखिर वो ये भी तो सोच सकता था कि जैसे उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है, खिरत भी आखिर यूनिवर्सिटी पढ़ रही है, उसकी भी कोई फ्रेंड हो सकती है, या फिर एक अच्छा क्लास फेलो हो सकता है। ये सच है कि अशर की माँ की साजिश की वजह से खिरत के किरदार पर उंगली उठी, पर अशर के दिल में पहले से ही खिदर और खिरत को लेकर डाउट्स थे। एक दफा भी खिरत से जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर हकीकत क्या है, लेकिन आखिर में वो खिरत के लिए स्टैंड ले। पर यह बात सच है कि उसने एक अच्छे बेटे का फर्ज निभाया और अपनी माँ के सब कुछ करने के बाद भी आखिर में उसका ख्याल रखा। जरून फ्रॉम जिंदगी गुलजार है और यह तहरीर है उमैरा अहमद की। जरून की फैमिली एक मॉडर्न फैमिली है। उसकी मदर काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है और उन्हें अपनी बेटी के रात बाहर जाने और लेट आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जरून को इन सब बातों से काफ़ी प्रॉब्लम है। वो अपनी बहन को भी अक्सर मना करता है और उसे बताता है कि सोसाइटी का क्या नज़रिया है और सोसाइटी कैसे औरत और मर्द के बारे में हिपोक्रेट है। जरून अपनी यूनिवर्सिटी में खूबसूरत नौजवान के तौर पर काफ़ी फेमस है और वो पढ़ाई में भी उतना ही आगे है। उसे अपने करियर की भी काफ़ी फिक्र है। कशफ को देखकर उसे अजीब तरह की अट्रैक्शन फील होती है, क्योंकि वो उसी तरह की होती है जिस तरह जरून अपनी फैमिली की औरतों को देखना चाहता है। पर शुरू में उसका भी नज़रिया वही होता है जो किसी भी इंसान का मिडिल क्लास लोगों के बारे में होता है, कि मिडिल क्लास लड़कियां अमीर लड़कों के पीछे भागती हैं। जरून को कशफ बाकी लड़कियों से इसलिए भी मुख्तलिफ लगती है क्योंकि उसका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा है। जरून की जब अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मंगनी होती है तब वो उसके वेस्टर्न अटायर पर सवाल उठाता है और उसे चेंज होने का कहता है। पर खैर, जरून के किरदार को अगर हम पॉजिटिवली देखें तो हम ये बात भी समझ सकते हैं कि उसकी अपनी माँ ने उसे कभी बैठकर नहीं समझाया, ना उसकी अपनी बहन ने। उसके इर्द गिर्द जितनी भी औरतें थी सब उसके आइडियल टाइप से मुख्तलिफ थी और वो समझ नहीं सका और उसने सबको जनरलाइज किया। पर शादी के बाद जब वो कशिफ के घर जाता है तो उसे कशिफ की अम्मी और उनके घर का माहौल बहुत अच्छा लगता है और कशिफ की माँ उसे और कशिफ को बहुत अच्छे अंदाज में समझाती हैं, और वक्त के साथ साथ वो एज लाइफ पार्टनर भी मेच्योर हो जाता है और बहुत सी बातें समझने लगता है। और शायद रियल लाइफ में भी कुछ टाइम लगता है एक दूसरे को समझने में और रिश्तों को समझने में। हसन फ्रॉम दास्तान। हसन का किरदार शुरू में वाकई बहुत खूबसूरत है। एक नौजवान जो अपने मुल्क के लिए बहुत सिंसियर है, जिसे अपने लोगों का बहुत ख्याल है और उनकी सलामती के लिए एक अलग मुल्क बनाने के हक में है। पर हसन की किरदार से वहां पर तकलीफ पहुंचती है जब वो बानो को भूलकर फौरन मूव ऑन कर जाता है। बस बहुत से फैंस के दिल पर लग गई जब उसे राबिया पहली ही नजर में पसंद आ गई और उसे उससे मोहब्बत हो गई, जिस तरह उसे बानो से पहली नजर में मोहब्बत हुई थी। बानो के आने के बाद हसन का रवैया हमदर्दी का ज्यादा होता है और मोहब्बत का कम, और वो राबिया और बानो के दरमियान फंस के रह जाता है। हालांकि अगर वो और उसकी माँ कोशिश करते तो बानो, जो गम और तकलीफों की वजह से पागल होने जा रही थी, बच सकती थी। शायद यहाँ पर रुकैया की वो बात सच साबित होती है कि अगर बानो को हसन नहीं मिला तो वो मर जाएगी, और आखिर में तकरीबन यही होता है। जमाल फ्रॉम टेलीफिल्म बेहद। मेरे ख्याल में जमाल का किरदार फवाद खान के बाकी सब किरदारों से सबसे समझदार है। जमाल एक मैरिड औरत से शादी करना चाहता है जिसकी एक बेटी भी है, पर जमाल उसके साथ सिंसियर है। एक सक्सेसफुल हैंडसम बिजनेसमैन जिसे कोई भी मिल सकती थी, उसके बावजूद उससे शादी करना चाहता है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि उसकी बेटी को कंफर्ट जोन में रख सके ताकि उसे जमाल को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसकी बेटी के जमाल पर इल्जाम लगाने के बाद भी जमाल उसे माफ कर देता है, बल्कि उसे बहुत अच्छे अंदाज में समझाता है। ये किरदार छोटा सा ही क्योंकि एक टेली फिल्म है, पर मेरे ख्याल में ये किरदार बहुत खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया है, जो एक मैच्योर और सेंसिबल इंसान का है। असगर फ्रॉम अकबरी अस्करी। फवाद खान के बाकी सारे किरदार एक तरफ, क्योंकि वो सब फवाद की पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक हैंडसम रिच मैन, पर असगर का किरदार सबसे मुख्तलिफ है। जिस तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस असगर ने दिए हैं वो कमाल है। हालांकि जो लोग फवाद को एक डैशिंग पर्सनैलिटी के तौर पर पसंद करते हैं वो इस किरदार से कुछ खफा नजर आते हैं। और एक और रीजन जिसकी वजह से असगर का किरदार अच्छा लगा कि वो जो है सामने है, जो भी चालाकियां मजे मजे की साजिशें वो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इसके बावजूद उसे एक परफेक्ट इंसान दिखाया गया है।
जमाल के बाद फवाद का ये किरदार मुझे बहुत पसंद है। उसने बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी से हटकर काम किया और प्रूव किया कि सिर्फ गुड लुक्स ही नहीं है, उसके पास टैलेंट भी बेशुमार है। ये थे मेरे टॉप फेवरेट कैरेक्टर्स फवाद खान के। आपको फवाद का कौन सा किरदार पसंद है और क्यों, मुझे ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।